वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं किसी के जुल्म और सितम के बारे में। कभी लोगों की किसी न किसी पर बात पर लड़ाई हो जाती है। एक मामूली सी बात इतनी बढ़ जाती है कि खून खराबे तक का डर रहता है। एक पक्ष अगर थोड़ा सा भी रिच है तो वह दूसरे पक्ष से बेवजह डराता है, धमकाता है, रिपोर्ट करवाने की धमकी देता है, यहाँ तक कि रिपोर्ट भी करवा देता है। और कभी कभी एक ऐसा मसला होता है कि आप ऑफिस वगैरह में जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आपका कोई दुश्मन बन जाता है और आपकी तरक्की से जलता है, आपकी छोटी से छोटी बात पर चुगली करता है। कहने का मीनिंग ये है कि आपको अनलिमिटेड नुकसान पहुँचाने के लिए लग रहता है। आप इतने परेशान हो चुके होते कि आप सोचते हो कि अब मैं जॉब से रिज़ाइन कर दूँ। और कभी कभी ऐसा भी मसला होता है कि किसी लड़की का रिश्ता लग जाता है तो कोई ख़ानदान में नहीं चाहता कि इसकी शादी यहाँ ना हो, या फिर टूट जाए, या फिर शादी ही ना हो, या फिर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है और अचानक से कारोबार ठप हो गया। किसी भी काम को स्टार्ट करती है और वो अचानक से बंद हो जाता है। रोज़ नुकसान पर नुकसान हो रहा है। आप अनलिमिटेड परेशान हो चुके हो, कहीं से भी सलूशन नहीं मिल रहा है, या फिर किसी ने मियाँ बीवी में कोई ऐसा नफ़रत का ताबीज़ वगैरह करवा दिया है जिसने दोनों में छोटी सी छोटी बात पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और मारपीट तक बात पहुंच जाती है। घर का माहौल बहुत ज़्यादा खौफनाक हो चुका है। घर में मन नहीं लगता। खुराफातें देखकर दिल हर टाइम बेचैन रहता है। दिलों में मोहब्बत ख़त्म हो गई, नास्तफाकियाँ बढ़ी हुई हैं। कहीं अभी ऐसा भी होता है कि सास ने ऐसा कोई तावीज़ वगैरह कुछ करवा दिया है जिससे हस्बैंड अपनी वाइफ की से 1 मिनट भी ढंग से बात नहीं करता, अपनी माँ के कहने पर चलता है, वाइफ की एक बात तक नहीं सुनता, या फिर किसी मोहल्ले वाले से लड़ाई हो गई है और वो इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि आपसे छोटी सी छोटी बात पर फसाद करने के लिए स्टार्ट हो गया है। पूरा कोहराम मचा रखा है। आप पर जादू टोना करना उसने स्टार्ट कर दिया। आपको हर तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान पहुंचाने से कोई भी कोताही नहीं छोड़ा। आपका जीना हराम कर रखा है। तो आप पर किसी तरह का जुल्म सितम हो रहा है। आप पर कोई जालिम बनकर हावी हो गया है। आपको अल्लाह और उसका रसूल याद आ रहा है। आप हद से ज़्यादा परेशान हो गए कि आपको कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। तो आपको बस एक दुआ पढ़नी है और इसके पढ़ने से आपको इंशाअल्लाह ताला जालिम के जुल्म सितम से निजात मिल जाएगी और आपकी ज़िंदगी इतनी बेहतर ढंग से चलने लगेगी कि आपको इल्म तक ना होगा। आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानियाँ, जो भी अभी पॉइंट्स व्यू गिनवाई थी मैंने, वो बहुत ज़्यादा बेहतर से और बेहतर हो जाएगी। सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। किसी का कराना धराना हो या फिर जुल्म सितम, वो सब से आपको निजात मिल जाएगी और आपकी ज़िंदगी फिर से खुशनुमा ढंग से चलने लगेगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? नमाज़ों की पाबंदी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, जिससे अल्लाह ऐसे असबाब बनाएगा कि ऐसी परेशानियाँ आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप इशा की नमाज़ सही ढंग से अदा कर लें और उसके बाद आप जा नमाज़ पर वहीं बैठकर ये वजीफ़ा स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आप 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो। उसके बाद आपको ये दुआ जो स्क्रीन पर दिखाई रही है उसको 11 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद जालिम के जुल्म से निजात पाने के लिए आपको अल्लाह तबारक ताला से रो कर गड़गड़ा कर दुआ करनी है। आपको ये वजीफ़ा 3 दिन तक करना है। ये वजीफ़ा आपको 3 दिन तक मुसलसल करना है, एक भी दिन नागा नहीं करना। बीच में छूट जाता है तो इसको फिर से स्टार्ट करेंगे और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करेंगे। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ऐसे ही वजीफ़े के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती है नए वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।